नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग इस बॉडी के बारे में, अपनी बॉडी के बारे में जानते हैं, लेकिन कई लोग ये नहीं जानते हैं कि फिजिकल बॉडी के अलावा भी हमारी एक बॉडी होती है जिसको एनर्जी बॉडी कहा जाता है। एनर्जी बॉडी को आप इम्यूनिटी बॉडी भी कह सकते हो। इम्यूनिटी जो होती है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है। वो प्रोटेक्टिव लेयर अपना जो फिजिकल बॉडी है उसके आसपास एक प्रोटेक्टिव लेयर है जिसको आप एनर्जी बॉडी या इम्यूनिटी बॉडी बोल सकते हो। अगर आपका एनर्जी बढ़ता है, जैसे कि मेरा एनर्जी बढ़ा, तो मैं किसी और का ये प्रोटेक्टिव लेयर देख सकता हूँ कि उसका प्रोटेक्टिव लेयर कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। अगर प्रोटेक्टिव लेयर ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो उस व्यक्ति को वायरल इन्फेक्शन या बाहर से कोई भी डिसीजेस जो निगेटिविटी, किसी और की निगेटिव एनर्जी या वायरल इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है और हम कहते हैं कि ये इंसान का इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो इम्यूनिटी बॉडी या एनर्जी बॉडी काम कैसे करती है और कैसे ये स्ट्रांग बनती है और ये कैसे वीक बनती है, इसके बारे में हम अब बात करेंगे। तो एनर्जी बॉडी का जैसे हमने समझा कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो हम जिस तरीके से ब्रीदिंग करते हैं उसके साथ बहुत गहरा कनेक्शन होता है। तो जैसे कि अगर आप जब ब्रीदिंग करते हो तो साइंस में भी आपने सीखा होगा, पढ़ा होगा कि जब भी हम सांस लेते हैं तो बॉडी में एनर्जी जनरेट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाहर फेंक देते हैं, लेकिन एनर्जी जो होती है वो हमारे बॉडी के सिस्टम, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, अलग अलग प्रोसेस को करने के लिए वो एनर्जी काम में आती है। तो जितना एनर्जी बनता है उससे हमारा एनर्जी बॉडी स्ट्रांग बनता है। लेकिन हम ब्रीदिंग तो पूरे दिन करते हैं, कम से कम 22,000 या 23,000 टाइम्स हम लोग नॉर्मली ब्रीदिंग करते हैं दिन में, एक दिन में। तो इतनी भारी मात्रा में एनर्जी बॉडी में बनती है, फिर भी हम अपने आप को कभी कभी हमको एनर्जी कम लगती है या हम बीमार पड़ जाते हैं और वो एनर्जी हमारे शरीर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि अगर आप ब्रीदिंग करते हो तो आपका ध्यान, अगर आप पूरी जागरूकता से आप सांस ले रहे हो और छोड़ रहे हो तो आपका एनर्जी बॉडी स्ट्रांग बने। आप जागरूकता, कॉन्शियसली और लविंगली अगर आप सांस लेते हो तो आपका एनर्जी बॉडी स्ट्रांग बनता है। जैसे कि अभी हम लोग एक डेमो एक्सरसाइज करते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि कॉन्शियस और लविंगली सांसें कैसे लेनी होती है और कैसे एनर्जी बॉडी को स्ट्रांग करना होता है। तो आप मेरे साथ कॉन्शियसली, जागरूकता से सांस ले सकते हो और आपको इमीडिएटली पता चलेगा कि आपका एनर्जी बढ़ा है या कम हुआ है। ओके, तो हम लोग कम से कम 12 सांस लेंगे, एकदम लविंगली और कॉन्शियसली, ध्यान से और प्यार से हम हमारी सांसों को फील करेंगे। तो जैसे मैं हाथ ऊपर करूंगा, आप प्यार से सांस को लो और प्यार से सांस को छोड़ो। कम से कम 12 टाइम्स प्यार से आपको आपकी हर एक सांस को लेना है पूरी जागरूकता से। और 12 टाइम्स
अगर आपने कॉन्शियसली जागरूकता से प्यार से हर एक श्वास को फील किया तो आप महसूस करोगे कि आपका एनर्जी बॉडी ऑटोमेटिक स्ट्रांग होता है। और अगर आप अनकॉन्शियसली, आपका ध्यान ही नहीं है और आप ब्रीदिंग करते हो, जैसे कि नॉर्मली दिन भर हम लोग बिजी रहते हैं, दुनिया भर का काम करते हैं, और अनकॉन्शियसली ब्रीदिंग करोगे और गुस्से में या नफरत में अगर हम ब्रीदिंग करते हैं तो निगेटिव एनर्जी बढ़ती है। तो आपका जो प्रोटेक्टिव लेयर है, अगर आप कॉन्शियसली और लविंगली ब्रीदिंग करोगे तो प्रोटेक्टिव लेयर स्ट्रांग बनेगा, आपका एनर्जी बॉडी जो आसपास का जो लेयर है वो स्ट्रांग बनेगा और आपको बड़ी से बड़ी बीमारी आपको असर नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप नफरत में, गुस्से में या अनकॉन्शियसली ब्रीदिंग करते हो, जिसमें आपको पता भी नहीं है कि आप कब सांस ले रहे हो, काम कर रहे हो, बिजी हो, पूरे दिन स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो और भागा दौड़ी में हो, तो वो एनर्जी बॉडी जो है वो वीक होने लगती है, निगेटिव एनर्जी जमा होने लगती है, जिससे कि इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है। एनर्जी बॉडी वीक होना मतलब इम्यूनिटी बॉडी वीक होना, और इससे इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो एनर्जी बॉडी और इम्यूनिटी बॉडी को अगर स्ट्रांग बनाना है तो आपको जितना हो सके उतना कॉन्शियस ब्रीदिंग करना है, लविंग ब्रीदिंग करना है और अपने ब्रीदिंग पे आपका ध्यान होना चाहिए। आप कोई भी काम करो, आप कंप्यूटर पे काम करो, आप किचन में काम करो, आप कुछ भी काम करते हो तो आप कॉन्शियसली अपना ध्यान ब्रीदिंग पे रख सकते हो, अपने इमोशंस, लविंग इमोशन से ब्रीदिंग कर सकते हो। सबसे ज़्यादा प्यार आपको अपने ब्रीदिंग से अगर करना है, करोगे तो नेचुरली एनर्जी बॉडी स्ट्रांग होगा और इम्यूनिटी बॉडी स्ट्रांग होगा।